स्वागत है आपका आर्य ठाकुर फिटनेस यूट्यूब चैनल में। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि फर्स्ट बिगनर साइकिल होती है उससे आपको क्या क्या उम्मीद करनी चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हो उससे। तो कई लोग सोचते हैं कि जब वो फर्स्ट साइकिल पर जाएंगे तो उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा नोटिसेबल चेंज आएगा और बहुत मसल्स वो गेन करेंगे या फिर वो फैट लॉस करेंगे, उनके सिक्स पैक बन जाएंगे। इस तरीके की धारणा आप अपने मन में बना लेते हो, ठीक है। लेकिन हकीकत में ये ऐसा कुछ होता नहीं है। तब आपको दो चीज़ें लगती, आपको या तो ये लगता है कि आपका जो गियर है वो रियल नहीं है, या फिर आपको लगता है कि आपके जेनेटिक्स नहीं अच्छे हैं। तो आज इस पर बात करेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मुझको आप इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग लेनी है तो आप ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हो, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है। तो मुझको इंस्टाग्राम में आप मैसेज कर सकते हो कि आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग लेनी है, तो आपको रिप्लाई मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं आज इसी चीज़ की कि क्या होता है एक्चुअली में फर्स्ट साइकिल में, और जैसा लोगों ने सुन रखा है वो होता है या हकीकत कुछ और होती है। जब आप फर्स्ट साइकिल में जाते हो तो वो लोग जो कि कई सालों से एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसे कि उम्मीद करो कि आप 3-4 साल या उससे ज़्यादा से आप एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है, कम से कम 5 साल आपने नेचुरली ट्रेंड किया, क्योंकि ऐसा होना ही चाहिए। आपको कुछ ना कुछ नेचुरल बेस आपका होना चाहिए। यदि आपका नेचुरल बेस नहीं है तो काम नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जो भी एनाबॉलिक्स हैं वो इन्हेंस करते हैं आपकी जो नेचुरल बॉडी है, जिस लेवल पे आप उसको इन्हेंस करते हैं, आपकी मसल्स को इन्हेंस करते हैं। ये कुछ है ही नहीं तो इन्हेंस क्या करेंगे वो, ठीक है। तो यदि आप 3-4 साल 5 साल से कर रहे हो, आपके पास ऑलरेडी एक बेस, अच्छा बेस आपने बनाया है, आपने मेहनत की है, आपने न्यूट्रिशन फॉलो किया है, आपने रेस्ट और सारे प्रोटोकॉल आपने फॉलो किए हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपकी बॉडी में नहीं आएगा फर्स्ट साइकिल में। और ऐसा क्यों है? पहली बात, हम लोग स्ट्रेंथ की बात करते हैं। सपोज करो कि टेस्टोस्टेरोन 500 mg की बात हो रही है, क्योंकि फर्स्ट साइकिल जो होती है वो मोस्टली लोग 250 mg से लेकर 500 mg की टेस्टोस्टेरोन इनएंथेट की या टेस्टोस्टेरोन सिपिनेट की साइकिल करते हैं। कुछ लोग सस्टेनॉन भी यूज़ करते हैं इसमें। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन सा जो एस्टर यूज़ कर रहे हो, टेस्टोस्टेरोन इज़ अ टेस्टोस्टेरोन, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। तो हम लोग बात कर रहे हैं जो मोस्टली लोग यूज़ करते हैं 99% केस में टेस्टोस्टेरोन, ओनली टेस्टोस्टेरोन साइकिल की बात करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखना बहुत ही ज़रूरी, खासकर उन लोगों के लिए जो बिगिनर्स हैं या जिन्होंने 1-2 साइकिल की है, उन लोगों के लिए चाहिए। जो बहुत टाइम से साइकिल कर रहे हैं, जो प्रोफेशनल हैं, उनके लिए ये वीडियो नहीं है, क्योंकि लोग खुद जानते हैं कि रियलिटी क्या होती है। तो होता क्या है, आपको उम्मीद होती है कि आप बहुत स्ट्रेंथ गेन करोगे, बहुत मसल्स गेन करोगे, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में स्टार्टिंग के 2-3 हफ्ते या 4 हफ्ते भी आपको कुछ खास फील नहीं होता। आपको लगता है कि सब कुछ नेचुरल चल रहा है, या कुछ ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग में जब आप इंजेक्ट करते हो, कुछ लेते हो, तो टेस्टोस्टेरोन अप होता है और इसलिए आपको स्टार्टिंग के 2-3 दिन अच्छा फील हो, स्ट्रॉन्ग फील हो, उसके बाद वो फीलिंग धीरे से डाउन भी हो सकती है। प्लेसिबो इफेक्ट भी हो सकता है, आपको लगता है कि आप पावरफुल होगा। लेकिन 4 वीक्स के बाद मोस्टली सभी लोगों को ये फील होता है कि हाँ, वो एक टेस्टोस्टेरोन साइकिल पे, क्योंकि आपका जो लिबिडो है वो स्काई हाई हो जाता है। वो कभी नेचुरली वैसा नहीं रहता, वो सिर्फ एक टाइम जब आप अपनी प्यूबर्टी को हिट करते हो, उस टाइम जब स्टार्टिंग में टेस्टोस्टेरोन आपके बनना स्टार्ट होता है, जो आपके रिसेप्टर बिल्कुल नए और फ्रेश होते हैं, तब जो टेस्टोस्टेरोन हिट करते हैं तो जैसा आपको फील होता है, उससे ही आप कंपेयर कर सकते हो कि आपको 500 mg पर वैसा फील हो सकता है, ठीक है। कई मामले में उससे भी ज़्यादा, क्योंकि आपका लिबिडो इंक्रीज़ ही होता चला जाता है, वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन ये सबके साथ नहीं होता। कुछ लोगों के साथ मैंने ऐसा देखा है कि इवन उनको कोई डिफरेंस नहीं आया, इवन स्लाइटली उनको लो लिबिडो की प्रॉब्लम हुई, जबकि टेस्टोस्टेरोन रियल था। तो ये अदर चीज़ों पर भी होता है, वो एलोप्रेगनालोन एंड अदर जो चीज़ें होती हैं, जो आपके टेस्टिकल्स में बेसिकली कुछ चीज़ें बनती हैं, तो उसके वजह से ये चीज़ होती है। क्योंकि जब आप नेचुरल प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, तो मैं ज़्यादा डीप जाऊँगा तो आप में से किसी को समझ नहीं आएगा, सब बाउंस मार जाएगा। तो इसलिए बस समझ लो कि कुछ लोगों के साथ ऐसा नहीं होता, मोस्टली लोगों के साथ लिबिडो इंक्रीज़ हो जाता है 4 से 5 हफ्ते में। कुछ लोगों को बहुत ही लेट मेटाबॉलाइज़ होते हैं, वो लोग तो उनको 6 वीक्स लग जाते हैं इस चीज़ में। लेकिन मोस्टली 5 और 6 वीक्स में सबको ही पता चल जाता है कि आप रियल एनाबॉलिक पे हो, ठीक। तो अब होता क्या है कि अब यहाँ पर आपको अपनी डाइट को इंक्रीज़ करना चाहिए, आप अपने अपने को प्रोटीन को इंक्रीज़ करना चाहिए और धीरे धीरे उसको और इंक्रीज़ करना चाहिए। एक डाइट चार्ट जो आपको ट्रेनर बनाए, जिनको नॉलेज हो साइकिल्स का, जिन्होंने बहुत लोगों को साइकिल्स करवाई हो, जैसे कि मैंने करवाई है, तो वो आपको बताते हैं कैसे टाइम टू टाइम आपको उस डाइट को चेंज करना है। आपको वर्कआउट टाइम टू टाइम चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है।
तो इस तरीके से आप जब चेंज करते हो तो आपको मसल्स गेन होती हैं, लेकिन कितनी गेन होती हैं, बात यहाँ आकर रुकती है कि कितनी गेन होती है। तो जो मोस्टली मैंने देखा है, जो मोस्टली लोगों को गेन होता है, वो पूरी एक 3 महीने की साइकिल की बात करो तो 12 टू 14 वीक्स की बात हम लोग कर लेते हैं, जो 2 से 3 किलो प्योर मसल मास और बाकी जो है वो वाटर और फैट होता है। तो टोटल आप 5 केजी आप समझ सकते हो, आपको 5 टू 6 केजी या 7 केजी गेन हो सकता है, यानी 10 टू 15 पाउंड्स आपको जो है वो गेन हो सकता है। यदि आप 5 साल से ऑलरेडी नेचुरली एक्सरसाइज कर रहे हो, आपका अच्छी बॉडी है, तो आपको 10 टू 15 पाउंड में भी, यदि आपका जेनेटिक्स अच्छा है तो 20 पाउंड प्लस भी आप गेन कर सकते हो। ठीक है, यदि आपके जेनेटिक्स के ऊपर, जेनेटिक्स यदि आपके अच्छे तो 3 से 4 महीने की साइकिल में आप 3 से 4 किलो गेन कर सकते हो प्योर मसल। अब कुछ लोग लगता होगा 3-4 किलो प्योर मसल तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप एक बात सोचो, अब आपका प्लेटो ऐसा आ चुका है 4-5 साल करने में, मैं उन लोगों के लिए बताऊंगा जो लोग बहुत ही कम टाइम करते हैं उन लोगों पे क्या इफेक्ट पड़ता है, जिन्होंने 5-6 महीने एक्सरसाइज की उन पर क्या इफेक्ट होता है, उन पर डिफरेंट इफेक्ट होता है उसका। ठीक है, तो जो आप इतना बेस गेन कर चुके हो उसके बाद अब ना आप 1 साल में भी 1 पाउंड गेन करोगे, मतलब यदि 1 या 2 पाउंड गेन करोगे तो वो अच्छी बात होगी। और वो आप यदि 3 महीने में कर पा रहे हो, 1 पाउंड पर मंथ गेन कर रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। आपने 1 से 2 साल का काम, 2 साल का काम कम से कम आपने 3 महीने में कर लिया। ठीक है, और हो सकता हो कि एक लेवल के बाद आप गेन ना कर पाओ, नेचुरली आपका प्लेटो ऐसा हो जाए कि आप उसको बस्ट ही ना कर पाओ, तो वो चीज़ वो बस्ट करता है। तो यहाँ पर बात पड़ती है कि इससे बॉडी में कितना डिफरेंस हो जाता है। इससे बहुत डिफरेंस नहीं आता। यदि आपने 2 से 3 किलो गेन कर लिया है तो आप ये सोचो, आपकी पूरी बॉडी जो इतनी बड़ी, जैसे एक एग्जांपल मान लेते हैं, एक एवरेज हाइट 5 फुट 7 इंच या 8 इंच, तो उसमें 2-3 किलो या 4 किलो मसल्स बहुत नोटिसेबल डिफरेंस नहीं लाती है। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो समझदार जो इंसान जिसको इस चीज़ का नॉलेज, वो नोटिस कर सकता है। जो चीज़ें, जैसे कि शोल्डर की बात हम लोग कर रहे हैं, तो जो ऊपर की बॉडी के पार्ट्स हैं उनमें एंड्रोजन के रिसेप्टर ज़्यादा होते हैं बजाय जो आपके लोअर बॉडी है। ठीक है, जैसे आपके थाई हो गए या क्लैप्स हो गए, काफ मसल जो होती है, उनमें वो पार्ट थोड़े कम रहते हैं। लेकिन ये जैसे आप शोल्डर की बात करते हो या ट्रैप्स की बात करते हो, अपर चेस्ट की जिन बात हो गई, चेस्ट की बात हो गई बेसिकली, आर्म्स हो गए, तो जो शोल्डर है सबसे ज़्यादा वो रिस्पॉन्स, शोल्डर और ट्रैप सबसे बढ़िया रिस्पॉन्स करते हैं टेस्टोस्टेरोन की या किसी भी साइकिल की जो एनाबॉलिक साइकिल है, क्योंकि यहाँ रिसेप्टर सबसे ज़्यादा है। तो यदि आप नेचुरली करते आए हो और से आप सेम एक्सरसाइज करोगे, सिर्फ और सिर्फ एनाबॉलिक ऐड करोगे, तो आपके शोल्डर की जो बनावट है और जो आपके ट्रैप्स में मसल्स हैं वो ज़्यादा अच्छे से इंक्रीज़ होती है। वो आप देखते हो कि ये चीज़ जो ग्रो नहीं हो रही थी वो चीज़ ग्रो होने लगती है। लेकिन यदि आपको ये उम्मीद है कि आपकी 1 इंच की बाइसेप्स इंक्रीज़ हो जाएगी, तो ये आपकी उम्मीद जो है वो सही नहीं है, क्योंकि ऐसा हो नहीं पाएगा। यदि आपकी 15-16 इंच के ऑलरेडी आर्म्स हैं, यदि 16 या 17 इंच के कई लोगों के आर्म्स हो जाते हैं नेचुरली, कोई बड़ी बात नहीं। इसमें आपके बोन भी बहुत इसमें रोल प्ले करती है कि आपकी कलाई कितनी चौड़ी, यानी आप कितनी आपकी वाइड बोन है। यदि आपकी वाइड बोन है ऑलरेडी, यदि आपकी 8 इंच या 7 इंच की कलाई है, 7 इंच की भी यदि आपकी है, तो आप समझो आपकी बोन अच्छी खासी ठीक ठाक वाइड है। और 8 इंच या उससे ऊपर चलेगा तो आप बहुत वाइड हो। ठीक है, 8 इंच की यदि आपकी, एक रूल बता रहा हूँ मैं, और कि नेचुरली आप कितना गेन कर सकते हो, एक वीडियो मैं नेक्स्ट बना दूंगा, एक वीडियो अगली बना दूंगा इसके लिए, कि आप कितना गेन कर सकते हो। तो उसमें आपको पता चल जाएगा। यदि आपकी 16-17 इंच की ऑलरेडी आपके आर्म्स हैं, तो आप उसमें शायद 1 इंच नहीं ऐड कर सकते हो एक सेकंड, क्योंकि वो 2-3 किलो जो मास आया है वो आपकी पूरी बॉडी में है। और वो सबसे ज़्यादा कहाँ आएगा, वो सबसे ज़्यादा वो चीज़ बनेगी जो चीज़ नेचुरली बन रही थी। नेचुरली जैसे एग्जांपल देते हैं कि आपकी, मेरे केस में क्या है, मेरी नेचुरली जो चेस्ट है वो नेचुरली बढ़िया बनी, बहुत अच्छी डेवलप हुई। तो वो चीज़ जब एनाबॉलिक्स मैंने यूज़ किया तो उसमें और अच्छी डेवलप हुई। लेकिन यदि आप ऐसे ही, आपकी नेचुरल कोई चीज़ अच्छी नहीं है, तो आप ये उम्मीद मत करो कि आपके कुछ लेने से वो चीज़ अच्छी हो जाएगी, ऐसा नहीं होएगा। ठीक है, किसी तरीके से ऐसा नहीं होने वाला। यदि नेचुरली वो चीज़ पार्ट वो डेवलप नहीं हो रहा है, और यदि सब कुछ सही करने के बाद भी वो डेवलप नहीं हो रहा है, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि उसमें ऑलरेडी एंड्रोजन रिसेप्टर कम है या आपकी मसल बेली शॉर्ट है, वहाँ तक आपकी मसल नहीं है, तो वो चीज़ डेवलप नहीं हो रही है। ठीक है, तो अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जो बिल्कुल फ्रेश होते हैं, जिन्होंने 4-5 महीने ट्रेन किया और 6 महीने ट्रेन किया। वो जब साइकिल करते हैं तो क्या होता है, या जो
ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी कभी, ऐसे लोग वैसे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्होंने जैसे कि बहुत कुछ आपने सुना, आप गए, आपने 2 ही 3 महीने ट्रेनिंग किया और फिर आप ढूंढने लगे एनाबॉलिक्स की। हालांकि ये चीज़ बिल्कुल गलत है। इससे क्या होगा कि आप कभी भी अपनी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच नहीं पाओगे। तो ऐसे लोग जो होते हैं जिन्होंने बहुत गेन नहीं किया और अपने वो जेनेटिक लिमिट से बहुत दूर हैं, ठीक है, आप जेनेटिक्स लिमिट से बहुत दूर हो, आप यहाँ तक थे और आप यहाँ तक आ सकते, तो आप यहाँ हो और यहाँ आ सकते हो। आप थोड़ा सा आपने मेहनत की, आप थोड़ा सा ऊपर आए और आपने क्या किया, एनाबॉलिक्स लेना है स्टार्ट कर दिया, ठीक। तो क्या होगा, आप अपनी जेनेटिक लिमिट तक बहुत जल्दी पहुँच जाओगे। ये जो पार्ट, समझो बात को, ये जो पार्ट आपको 3 4 साल 5 साल में कवर होता, हो सकता हो कि ये आप पूरा का पूरा सिर्फ 3 महीने में कवर कर लो। जिनको बहुत जल्दी रहती है उनके लिए ये चीज़ें। तो आप 7 से 8 किलो गेन कर सकते हो, मे बी 10 किलो, यदि आपकी जेनेटिक्स रिस्पॉन्ड कर गया अच्छा, और आपकी डाइट बिल्कुल उस कायदे की हो। जैसे जैसे आप मसल आप डाइट इंक्रीज करते गए तो आप इतना गेन कर सकते हो। लेकिन जिसने नेचुरली इतना गेन किया, जो नेचुरली अपनी इस लिमिट तक आ गया और उसने उसको सरपास किया, तो उसने भले ही 2 किलो गेन किया, लेकिन वो आपसे थोड़ा आगे है। और यदि वो जब छोड़ेगा भी तो जो उसकी लिमिट है वो वहाँ पे वापस आ जाएगा। लेकिन आप यदि छोड़ोगे तो आपकी लिमिट, आप यहाँ पे थे ना, आप वापस यहीं पे आ जाओगे, तो आप कभी यहाँ पर नहीं टिक पाओगे जहाँ पर आप आ सकते थे। ये चीज़ होती है। लेकिन अब सीन क्या है कि जैसे कुछ लोगों को बहुत जल्दी हर एक चीज़ पानी होती है। यदि आप 16 17 साल या 18 साल के ही हो गए, कुछ लोग ऐसा काम करना स्टार्ट करते हैं, उससे आप कभी भी ना आपकी बॉडी अपनी नेचुरल टेस्टोस्टेरोन के मैक्स तक पहुंच पाती है, ना आपकी बॉडी वहाँ तक पहुंच पा, मैं बॉडी मतलब आपकी जो मसल्स है वो नहीं पहुंच पाती, आपके हार्मोन्स नहीं पहुंच पाते वहाँ तक, और आप पहले से ही स्टार्ट कर देते हो, तो उनको बहुत ज़्यादा जल्दी दिखता है। तो वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि आप एक साइकिल में 25 पाउंड गेन कर सकते हो, 30 पाउंड गेन सकते हैं। उन्होंने एक साइकिल में 25 30 पाउंड गेन किया, उन्होंने दूसरी साइकिल में फिर इतना गेन किया। तो भाई होता क्या है उनके साथ, आपने 20 25 पाउंड गेन कर लिया, अब आप उसको लूज़ कर दोगे। यदि आपने 4 5 6 महीने आपने नहीं लिया, आप उसको लूज़ कर दोगे। कुछ मसल्स आपके साथ रह जाएगी, डेफिनेटली कुछ मसल रह जाएगी, क्योंकि आप वाकई अपनी जेनेटिक्स लेवल से बहुत नीचे थे, तो कुछ मसल आपके पास रह जाएगी, ठीक। अब क्या होगा, फिर आप वापस गेन करोगे तो फिर आप बहुत ज़्यादा गेन करोगे। तो वो लोग क्या करते हैं, वो हर एक साइकिल में बहुत गेन कर लेते हैं, तो उनको लगता है कि एक एक साइकिल में 20 20 25 25 पाउंड गेन किया जा सकता है, लेकिन वो बहुत सारा लूज़ भी करते हैं। ये उनको देखना चाहिए कि बहुत सारा लूज़ करते हैं, जो बहुत ज़्यादा गेन कर लेते हैं एक साइकिल में, बहुत ज़्यादा लूज़ करना पड़ता है उनको। तो ये अप डाउन चलता रहता है उनकी बॉडी के साथ, ठीक है। तो ये जो चीज़ मैंने बताई, कई लोग जो कि कुछ लोग ट्रेनिंग मुझसे लेते हैं, उन लोगों को भी ये चीज़ उनके दिमाग में रहती है कि वो बस जादू हो जाने वाला है, और कुछ जादू का वेट करते हैं। जब वो चीज़ जादू नहीं होती तो उनको लगता है कि या तो हम में प्रॉब्लम है, हमारे जेनेटिक्स प्रॉब्लम है, या हमको जो गियर मिले हैं, जो गियर दिए गए हैं वो सही नहीं है, और या फिर हमारे ट्रेनर नहीं अच्छे हैं। तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यही तो बात है। तो जो आप बिगिनर साइकिल होती है वो एक्चुअली होती क्या है, वो आपको चेक करने के लिए होती है एक तरीके से, कि आप कैसा रिस्पॉन्ड करते हो एक टेस्टोस्टेरोन की रीज़नेबल डोज पर। हालांकि 500 mg की जो डोज़ है वो बहुत ही रीज़नेबल नहीं है, तो ऑफकोर्स हाई डोज है, सुपर हाई डोज है, हाई डोज है, सुपर हाई डोज नहीं है एक्चुअली। ना ही अदर चीज़ें ऐड की गई हैं, अदर चीज़ें ऐड कर जाती हैं। तो यदि अब कुछ लोग क्या, कुछ ट्रेनर क्या कराते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा कमाने के चक्कर में वो कई सारे कंपाउंड ऐड करा देते हैं, ठीक है। कुछ तो ऐसे हैं जो 10 तक ऐड करा देते हैं फर्स्ट साइकिल में, और वो एक साइकिल में ही बॉडी बना के दिखा देते हैं, एक साइकिल में बॉडी बन गई। तो वो लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा कमाना होता है। कैसे, ऐसे लोग पास बिल्कुल मत जाना। ऐसे लोग लोकल ट्रेनर भी होते हैं, और बड़े लेवल पे भी ऐसे ट्रेनर जो कि बॉडी बिल्डर बहुत अच्छे, कम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर, वो भी यही काम कर रहे हैं। वो सिर्फ़ एक साइकिल में आपकी बॉडी बना देंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप बार-बार उन्हीं के पास जाओगे, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, ठीक है। यदि कोई आपके हेल्थ के बारे में नहीं सोच रहा है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने पैसे बनाने के बारे में सोच रहा है, तो ये समझो कि उस पर्सन से जितनी जल्दी हो सके और जितना ज़्यादा हो सके उतना दूर हो जाओ, ठीक है। क्योंकि उनको कोई मतलब नहीं है किसी की लाइफ से, उनके अंदर की इंसानियत ही ख़त्म हो चुकी है, और वो लोग सिर्फ़ एक तरीके से उन्होंने बॉडी बना ली है, और वो अब आपसे पैसे कमाने के लिए ही बैठे हैं। उनके लिए आप कुछ नहीं हो, आप इंसान नहीं हो, आप एक पैसे देने वाली मशीन हो, ठीक है। तो ऐसे लोगों के चक्कर में मत फंसो। मुझको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दिया, आपको अच्छी एडवाइस चाहिए, यदि आपको एडवाइस नहीं, सॉरी, देखो गाइस, एडवाइस मैं यहाँ देता हूँ, यदि आप मुझे इंस्टाग्राम पे हायर कर पाओगे, क्योंकि मैं भी कुछ पैसे कमाने के लिए ही हूँ, लेकिन मैं दूसरों के तरीके काम नहीं करता। ना मैं इतना हाई चार्जेस लगता हूँ जैसे लोग दूसरे लोग रखते हैं, और ना ही मुझे ऐसी ज़रूरत है। मैं बस चाहता हूँ, मैंने इतने कम चार्जेस इसलिए रखे ताकि आपको
एक अच्छी गाइडेंस मिल सके। और यदि आप कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा है, वो ज़्यादा नहीं, देखिए बहुत ही कम मैं लेता हूँ, आपको जब पता करोगे आपको पता चल जाएगा। और यदि आप इतना सा यदि आप फिर अफोर्ड कर सकते हो तो आपको एनाबॉलिक के सीन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें बड़ी महंगी होती हैं। इनमें जो सिर्फ ये नहीं है कि यदि आप टेस्टोस्टेरोन खरीदेंगे पैसे तो आप साइकिल कर लो, नहीं, इसमें आपको जो सप्लीमेंट यूज़ करना पड़ेगा वो नेचुरल से बहुत डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा है। और इसमें अदर चीज़ें भी यूज़ करनी पड़ेंगी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाउडर नहीं, लेकिन जो फूड है और जो फूड इनटेक है और जो अदर प्रिकॉशंस हैं, जो प्रिकॉशंस के लिए जो चीज़ें आती हैं, वो सारी चीज़ें भी उनमें पैसा लगता है। तो यदि आपके पास इनफ मनी है तब आप इसमें जाओ, अदरवाइज़ नेचुरल ही आपके लिए बढ़िया, जो कि मैं सजेस्ट करता हूँ इस चैनल से कि नेचुरल सबसे बढ़िया है। ठीक है, यदि आप करना चाहते हो, इस रोड पे आप आना चाहते हो, थोड़ी आपको मनी इसमें ज़्यादा लगानी पड़ती है। तो होप कि गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट करके मुझको बताओ कि आपको कैसी लगी ये वीडियो, मुझको बताओ। इसको शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक पॉसिबल हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।